welcome to Nimisha ma'am editorial vocab. So let's get started for today's editorial vocab. पेन्यूरी. पेन्यूरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गरीबी. जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनकी गरीबी को क्या बोलते हैं? पेन्यूरी. एक्सपोस्टुलेट. एक्सपोस्टुलेट एक वर्ब है. अच्छा, यहाँ पर एक दो मीनिंग है. मेरा जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है एक्सपोस्टुलेट और जो 12 नंबर पे लिखा हुआ है फुलमिनेट, ये दोनों ही सेम है कुछ तरीके से और कुछ तरीके से डिफर है. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे. एक्सपोस्टुलेट मतलब भी होता है प्रोटेस्ट करना और फुलमिनेट मतलब भी होता है प्रोटेस्ट करना, मतलब किसी के खिलाफ बोलना. बट एक्सपोस्टुलेट पॉजिटिव मैनर में बोलना, मतलब डिस्कशन करना, स्पीच देना, है ना, बोलकर समझाकर अपनी बात को किसी को समझाकर प्रोटेस्ट करना एक्सपोस्टुलेट कहलाता है. बट वहीं दूसरी ओर फुलमिनेट, फुलमिनेट एक नेगेटिव टोन का वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, लेकिन कैसे? गुस्से में, लड़ाई झगड़ा करके, बिना किसी को समझाए हुए, है ना. समझाना नहीं है, बस अपनी बात को कहना नहीं है, गुस्से में दिखाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, उसे बोलता है फुलमिनेट. दोनों ही वर्ब है. ओके. द थर्ड वर्ड इज इनक्वाइट. एक एडजेक्टिव है. इनक्वाइट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसकी हमने स्टार्टिंग तो कर दी है बट एंडिंग नहीं करी है. ऐसी कोई चीज़ जो हमने स्टार्ट कर दी, जैसे कि हमने सोच लिया बट हमने उसको अप्लाई ही नहीं किया, उसको हमने इनिशिएट ही नहीं किया, सोच लिया माइंड में. इनक्वाइट एडजेक्टिव है एक. ठीक है. फोर्थ वर्ड इज इक्वेनिमिटी. इक्वेनिमिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऐसे लोग जो हमेशा शांत रहते हैं, हमेशा कंपोज रहते हैं, है ना. चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमेशा शांत रहेंगे. इक्वेनिमिटी है. बेलफुल, ये एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब डेंजरस बोल सकते हैं, बट मैं आपको डेंजरस और बेलफुल में थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताती हूँ. डेंजरस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए खतरनाक है और वो हाल हमको नुकसान पहुंचा सकती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बट बेलफुल हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए बेकार है, बट इन अ लॉन्ग टाइम, है ना, एक लंबे पीरियड के बाद ये हमको नुकसान पहुंचाएगी, अभी नहीं पहुंचाएगी. ठीक है. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल इफेक्ट यू. द सिक्स्थ वर्ड इज पेरेम्पटरी. पेरेम्पटरी एक एडजेक्टिव है. पेरेम्पटरी आपको देखकर ही पता चल रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जिस पे हम डिस्कशन ही नहीं कर सकते, जो बिल्कुल सीधी और साफ है, जिस पे आप कुछ कह ही नहीं सकते, अटल है ना, पत्थर की लकीर की तरह है जिसको हम हटा ही नहीं सकते हैं, आपको करना पड़ेगा. वो समझ में आ रहा है? पेरेम्पटरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल जैसी है वैसी ही रहेगी, आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो. ओके. उसे हम बोलते हैं पेरेम्पटरी. डेजिट्यूड. डेजिट्यूड एक नाउन है. डेजिट्यूड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो पहले यूज़ में थी बट अब यूज़ में नहीं है. वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, अभी भी है, बट यूज़ नहीं हो रहा है, उसका यूज़ होना बंद हो चुका है. एट्थ वर्ड इज पेनोप्लाई. पेनोप्लाई एक नाउन है. ये अच्छा, एक और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं. पेनोप्लाई और फेरागो. पेनोप्लाई और फेरागो दोनों का ही मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, बट पेनोप्लाई पॉजिटिव टोन है और फेरागो नेगेटिव टोन है. पेनोप्लाई में चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और सेट करके रखते हैं अच्छे से, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करा और सेट करके रखा. बट फेरागो में हमने उसकी खिचड़ी बना दी, मिक्सचर बना दिया, अलग अलग चीज़ों का रख के एक मिक्सचर क्रिएट कर दिया, खराब तरीके से रख दिया, तो वो क्या होता है? फेरागो. टेमेरिटी. टेमेरिटी एक नाउन है. इसका मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दिखाना, बहुत ज़्यादा बोल्ड होना, है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होना. मतलब ये एक अच्छी टोन नहीं है, नेगेटिव टोन ही है ये भी, बट इसका मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होना, कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंट होना. इतना ज़रूरत नहीं था, उससे ज़्यादा कर दिया. ऑब्सिक्यूज, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी का अंतिम संस्कार करना, मतलब किसी की लाइफ की अंतिम या फिर लास्ट राइट. ओके. फुलमिनेट मैंने आपको बता ही दिया. रिजिबल. रिजिबल का मतलब होता है कॉमेडियन, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमको हंसी दिलाए, है ना, ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसी कोई बात जो हमको हंसी दिलाते, वो क्या है? रिजिबल है. ये एक एडजेक्टिव है. 14 वर्ड इज ऑब्लिवियस. ऑब्लिवियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसा कोई इंसान जिसको पता ही नहीं है उसके आसपास चल के आ रहा है. नॉट अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, मतलब अब उसकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसके आसपास माहौल में क्या चल रहा है, उसे पता ही नहीं है, अनअवेयर है. इनविडियस. इनविडियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिसको ऐसी कोई चीज़ जो हमको गुस्सा दिलाए या हमारे अंदर जेलसी प्रकट करे, है ना, तो रेजेंटमेंट लाए हमारे अंदर जेलसी
लाए ऐसी कोई भी चीज़ करना जिससे हमारे अंदर नफरत की भावना आ जाए या फिर किसी से जेलसी होना स्टार्ट हो जाए। ओके, लैक्रिमोस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदास, है ना। जो लोग उदास होते हैं उसे लैक्रिमोस बोलते हैं, जैसे डोलोरस, डोल्यूरेंट, रिमोर्सफुल, मोरोस, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए हैं। The 17th word is recalcitrant. Recalcitrant एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिद्दी। हमने recalcitrant पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी। जो लोग अपने लिए जिद्दी होते हैं, किसी बात नहीं मानते हैं, जो करना है वो करके रहते हैं, उसे हम बोलते हैं recalcitrant. 18th word is perfunctory. Perfunctory एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसको केयरलेस तरीके से करना है या फिर बिना इंटरेस्ट के करना। ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसको बिना इंटरेस्ट के या फिर केयरलेस तरीके से किया जाए उसे परफेक्टोरी बोलते हैं। प्रॉम्प्टियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज जो रेडी टू डू है, मतलब हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल सोचते ही नहीं है, हमेशा तत्पर रहते हैं। क्विक्सोटिक ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई प्लान या ऐसा कोई आइडिया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ देख सकते हो आप उसे, बट इनिशिएट नहीं कर सकते, उसको तुम अप्लाई ही नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वो। ओके, उसे हम बोलते हैं क्विक्सोटिक। सो हियर आवर 20 वर्ड्स हैज डन। देयर आर 2 वर्ड्स, सेंटेंशियस एंड रिकंडाइट। यू हैव टू गिव मी द meaning of these 2 words. The meaning of these 2 words I have told you in my previous video. If you do not know this meaning, then you will go to the video and learn this meaning. अच्छा, तो अब हमारे वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने जो 2 दिन की वोकेबलरी छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया था, मैंने पोस्ट डाली थी एक कि मैंने क्यों छोड़ दी थी, तो वो मैंने अब आपको बता दिया है। अब मैं आपको डेली टू डेली सारे वोकैब दूंगी, कोई भी मिस नहीं होगा। बट इन इमरजेंसी केस मैं पहले से आपसे अपॉलॉजीज ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद ह्यूमन नेचर है, कभी कभार हो जाए कुछ, बट अपनी तरफ से मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करूँगी, मैं रोज़ लाऊंगी। अगर डिले हो भी जाता है तो मैं आपको डबल दे दूँगी, बट मैं आपको ज़रूर दूँगी, सारे मीनिंग आपको अच्छे से समझा भी दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like this video, then like this, comment in the comment section, subscribe my channel। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।